हेलो एंड वेलकम। आज का लीगल लेक्चर है डिवोर्स विदाउट स्टम्प पेपर। स्टम्प पेपर के बगैर अगर डिवोर्स होती है तो उसकी क्या वर्थ है। यानी अगर कोई हस्बैंड स्टम्प पेपर को इस्तेमाल नहीं करते हुए डिवोर्स देता है, तलाकनामा तैयार करता है, तो तलाकनामा कैसे तैयार होता है, इस पर भी हमारा लीगल लेक्चर मौजूद है कि आम पेपर पर डिवोर्स। आज देख रहे हैं स्टम्प पेपर अगर है या नहीं है, तो फिर उस हिसाब से तलाकनामा तैयार होता है। अब सवाल यह है कि क्या स्टाम्प पेपर के बगैर तलाकनामा तैयार हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए, डिवोर्स बाई तलाक डिफाइन किया गया पैराग्राफ 308 है डीएफ बुल्ला की मोहम्मदन लॉ में। उसमें यह कहा गया कि एनी मोहम्मदन ऑफ साउंड माइंड हु हैज अटेन्ड पबलिटी मे डिवोर्स हिज वाइफ वन एवर ही डिजायर विदाउट असाइनिंग एनी कास्ट। डीएफ मुल्ला की मोहम्मदन लॉ के पारा 308 में यह कहा गया कोई भी मोहम्मदन जो कि साउंड माइंड है, आकिल और बालिग है और वो पबलिटी की एज को पहुंच चुका है, उसके लिए बालिग भी नहीं कहा गया बल्कि पबलिटी की एज का कहा गया। पबलिटी की एज में है और वो साउंड माइंड है, तो वो अपनी बीवी को जब चाहे, जब उसको डिजायर होता है, वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है बगैर किसी काज के। क्योंकि बहुत सी, ये भी एक आपको बता दें, बहुत सी लड़कियां ये पूछती भी हैं हमसे कि वजह तो है नहीं तो हस्बैंड हमें तलाक कैसे दे सकता है, क्या विदाउट एनी काज डिवोर्स हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है, जो कि हिदाया पेज 59 में भी मौजूद है और बैली का पेज 208-209 में भी मौजूद है कि दी जा सकती है। अब हम अगर इसको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनरी 1961 का सेक्शन 7 देखते हैं, उसमें यह कहा गया कि जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है वो तलाक प्रोनाउंस करेगा और प्रोनाउंस करने फौरन बाद चाहे जिस किस्म के फॉर्म में मौजूद हो, यूसी चेयरमैन को नोटिस भेजेगा और कापी बीवी को भेजेगा। तो यह तरीकेकार तलाक का दिया गया। अब जबानी तलाक की अगर हम बात करते हैं, अगरचे यूनियन काउंसिल को कोई नोटिस हम नहीं भी देते, जबानी तलाक दिए, तो शरन ऐसी तलाक वैलिड होगी। बाकी लीगल रिक्वायरमेंट है हम नोटिस दें ताकि वो कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट इशू करें रिकंसिलेशन करने के बाद, तो जबानी तलाक भी वैलिड होगी। उसकी रूलिंग भी है 1995 CLC पेज 724 है और इसके बाद PLD 2000 है, क्वेटा पेज है 46। अब ऐसी बात हो रही थी स्टाम्प पेपर के। देखिए, जो हमने अभी रेफरेंस देखे हैं, मोहम्मदन लॉ को देखा या फिर हमने फैमिली लॉ को देखा, इसमें कहीं पे ये जिक्र नहीं है कि डिवोर्स, वो कहा एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में। ये नहीं कहा गया कि आप स्टाम्प पेपर पर ही तहरीर करेंगे, किसी भी फॉर्म में, कोई इसके लिए ड्राफ्ट भी नहीं है, कोई भी ड्राफ्ट, कोई भी फॉर्म है उसमें आपने डिवोर्स दी, आप दे सकते हैं। हाँ, ये कहा गया कि आप मुस्लिम फैमिली लॉ कहता आप यूसी को नोटिस भेजेंगे, अदरवाइज स्टम्प पेपर का कोई जिक्र नहीं है। तो वैलिड होती है ऐसी डिवोर्स जो बगैर स्टम्प पेपर पे हो, ऐसी डिवोर्स भी वैलिड होगी। स्टिम विदाउट स्टम्प पेपर भी वैलिड होगी। स्टम्प पेपर पे देना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं देना चाहते, सादा कागज पे देना चाहते हैं, तो भी वो डिवोर्स वैलिड होगी और सही होगी। सही और वैलिड तो वर्बल भी हो सकती है, चुनाते विदाउट स्टम्प पेपर भी वो डिवोर्स आपकी वैलिड होगी। उसके लिए रूलिंग है 2004 CLC पेज है 984। ये था आज का हमारा लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।